ये मोहन यादव को मध्य प्रदेश का सीएम बना के मोदी जी सोचते हैं कि मास्टर स्ट्रोक खेल दिए हैं, क्योंकि ओबीसी में जो बाकी जो जातियां हैं उनसे तो मोदी जी को वोट मिल रहा है। अब यादवों से भी वोट मिलेगा, तो सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, अब यूपी लगा हुआ है, बिहार लगा हुआ है, तो वहां के भी यादवों से वोट मिलेगा जो लोकसभा चुनाव होंगे। तो देखा जाए तो उनकी सोच जो है तो वो एक तरह से मतलब कारगर साबित हो सकती है, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो इससे क्या क्या फर्क पड़ने वाले हैं, तो चलिए थोड़ा डिस्कस करते हैं। क्या है कि जो मोहन यादव है, तो पहली बात तो यह है कि वो आए हैं तो क्या वो जातिगत जनगणना कराएंगे मध्य प्रदेश में? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि भाजपा तो करवाएगी नहीं। बिहार में मजबूरी में सहमति देनी पड़ी, तो जातिगत जनगणना हुई बिहार में, तो मजबूरी में सहमति देनी पड़ी। लेकिन यहाँ तो क्या है कि राज्य ही इनका है, तो अपने राज्य में वो क्यों वो नहीं करवाने वाले? मोदी जी तो खिलाफ है। मोदी जी तो बोलते हैं कि कोई जातिवादी होती ही नहीं है, जो गरीब जो होते हैं वो सिर्फ महिलाएं और बूढ़े और इस तरह से गिनाते हैं मोदी जी। तो ये एक्चुअली देखा जाए तो जातिगत जनगणना जो है, तो विपक्ष तो आपको पता ही है कि एकदम 2024 का सबसे बड़ा मुद्दा इसी को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसका प्रभाव जो है यूपी बिहार में तो एकदम साफ दिखेगा। तो बाकी राज्यों में इसका प्रभाव जो है वो भी वहां पे भी दिखेगा, लेकिन जैसे मध्य प्रदेश में दिखेगा। तो अब देखिए क्या है कि जो असल मुद्दा है कि जो ओबीसी जो है, तो ओबीसी को आरक्षण 1992 में मिला है ना, वो मतलब सिर्फ शिक्षा और रोजगार। अभी भी ओबीसी को चुनाव के लिए कोई अधिकार नहीं है, उसके लिए रिजर्व सीट नहीं ओबीसी के लिए पूरे देश में कहीं भी। ये सिर्फ जो पिछला जो यूपी में निकाय चुनाव हुए थे तो कोशिश की गई थी, लेकिन नहीं हो पाए। पहली बार कोशिश की गई थी लेकिन हुआ नहीं, कोर्ट की तरफ से परमिशन नहीं मिला था, क्योंकि उसके लिए जो डाटा इकट्ठा करना था तो योगी सरकार ने किया नहीं था, तो इसलिए नहीं हो पाया। तो लेकिन ये भी आगे एक मुद्दा है, और इसी से जुड़ा हुआ मुद्दा था जो महिला आरक्षण का। तो मोदी जी ने तो महिला आरक्षण जो है वो तो पास करा दिया, लेकिन महिलाओं में भी तो ये रिजर्वेशन होना चाहिए ना, तो उसके बारे में मोदी जी कन्नी काट जाते हैं। तो ओबीसी का जो आरक्षण का जो मुद्दा है, तो इसमें एमपी में तो बिल्कुल अब खुद ही जो भाजपा की सरकार है तो वो नहीं करवाएगी, सीधी बात। तो क्योंकि भाजपा तो अधिकार देना नहीं चाहती है, बस वोट लेना जानती है। तो वोट जो है दूसरे ओबीसी का यूपी में मिलता है, बिहार में भी मिल जाता है, और एमपी में भी मिल जाता है, और दूसरे राज्य में भी मिल जाता है। लेकिन यादवों का कितना वोट मिलेगा ये एक प्रश्न चिन्ह है। अब ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं कराएंगे तो यादव लोग थोड़ी वोट देंगे, दूसरे भी बल्कि ओबीसी वाले वोट मोदी जी को नहीं देंगे, फिर वो वोट जो है वो इंडिया गठबंधन को ही देंगे। तो अब ये सबसे बड़ा मुद्दा हो गया। उसके बाद में दूसरे और क्या मुद्दे हैं? तो दूसरे मुद्दे ये हैं कि जो जो ओबीसी का जो राजनीति है, तो ओबीसी की राजनीति में जो बड़े बड़े चेहरे हैं, अब एक तो मोदी जी ने सीएम बना दिया यादव, मोहन यादव, लेकिन ओबीसी के जो बड़े बड़े चेहरे हैं तो कौन है? तो यूपी में अखिलेश यादव, और बिहार में जेडीयू के नीतीश कुमार भी हैं, और आरजेडी के तेजस्वी यादव भी। तो ये सब बहुत बड़े बड़े नेता हैं, पूरे देश मतलब देश के लेवल पे आते हैं, और उनके सामने ये एमपी में कोई सीएम बन गया तो उसका कोई खास महत्व नहीं है। अब जैसे कि वोट देना है यूपी, बिहार और दूसरे राज्यों में, तो वो मोहन यादव का चेहरा देख के थोड़ी नहीं देने वाले, वो तो तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और अखिलेश यादव को देख के देंगे ना। तो ये मुद्दा है। उसके अलावा जो और क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं, तो ओबीसी में अब देखिए जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस में भी ओबीसी के बड़े नेता हैं, और
ये जरूर है कि भाजपा ने ओबीसी नेताओं को आगे किया, 29 मंत्री बनाए थे मोदी जी ने, उनकी नुमाइश भी करवाई थी, लेकिन सीएम के लेवल पर सिर्फ एक बनाए हैं मोदी जी ने। और कांग्रेस में तो देखिए, तो छत्तीसगढ़ में भी भूपेश बघेल थे, गहलोत थे राजस्थान में, सिद्धारमैया जो है वो कर्नाटक में, और इसके अलावा और बड़े नेता जो केंद्रीय लेवल पे भी ओबीसी हैं कांग्रेस में। तो देखा जाए तो इनका भी अच्छा बल है, कांग्रेस का भी ओबीसी में अच्छी पकड़ है। तो ये मुद्दा जो है ओबीसी वाला, तो उससे जुड़ा हुआ तो सबसे बड़ा तो वही है ना, आरक्षण। उनकी जातिगत जनगणना हो और उसके बाद में उनकी संख्या के हिसाब से आरक्षण हो। तो ये इस पे तो मोदी जी मतलब मात खा जाएंगे, क्योंकि मोदी जी ये चाहते नहीं करवाना। ये जरूर है कि खुद वो ओबीसी का वोट लेके आ गए, फर्जी ओबीसी बन के, और उसके बाद में यूपी में एक कमेटी बना दी थी कि जो दूसरे ओबीसी हैं उनका रिपोर्ट देने के, लेकिन उसका जो है इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। रिपोर्ट तो कब का आ गया था, उसका कितने बार रिपोर्ट आया, लेकिन मोदी जी ने उसको इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया। तो जो दूसरे जाति के लोग हैं तो वोट मोदी जी को दे दिए थे इसी रिपोर्ट के आधार पे कि उनको फायदा मिलने वाला है, लेकिन मोदी जी ने फायदा पहुंचाया नहीं। तो आखिर कब तक वोट देते रहेंगे, जब तक मोदी जी फायदा नहीं पहुंचाएंगे कैसे क्यों वोट देंगे? तो ये भी तो सोचने वाली बात है। तो ये ओबीसी का जो आरक्षण है, तो इस पे अब मोदी जी और क्या रणनीति चलते हैं, ये देखने वाली बात होगी। विपक्ष तो है वो तो बिल्कुल जातिगत जनगणना पे अड़ा हुआ है, और वो बिहार में करवा लिया, दूसरे जहाँ पे भी उनको मौका मिलेगा सब जगह करवाएंगे। तो जैसे कर्नाटक हो गया, तेलंगाना हो गया, और यूपी हो गया। यूपी में तो खैर इनकी सरकार नहीं है, यूपी में सरकार होती तो करवाते, जोर लगा रहे हैं करवाइए। राजस्थान में तो खैर कांग्रेस सरकार चली गई, नहीं तो करवा लेती। तो जहां जहां पे भी मौका मिलेगा तो ये करवाएंगे। फिर तमिलनाडु में भी ये चीज होगा, और भी दूसरे राज्य जो है जो नॉन बीजेपी शासित हैं, तो वहां पे भी ओबीसी का जो जनगणना है तो उसका काफी कुछ होने का चांस रहेगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन मोहन यादव को लाके बहुत फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि जब तक जातिगत जनगणना के लिए मोदी जी मुहर नहीं लगाएंगे तो ओबीसी का वोट वो भूल जाएंगे।